हम लड़के मरना पसंद करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। इनका भी ऑनलाइन का रंगा लटका पड़ा है। क्या है ऑनलाइन? अरे माल आ गया, हमको अफीम थोड़ी लेके आए हैं। ये साथों चाहते की दस दे क्यों नहीं खुल के की तुम चाहते हैं? मेरे को लगता है कि ये सरकार किसान और मजदूर को जान से मार के शमशान घाट में दफनाने की साजिश कर रही है। इस सरसों की कीमत कम क्यों हुई है कि दुनिया भर से पाम ऑयल मंगा के हिंदुस्तान के मार्केट में डाल दिया। अधिकारी रात को थे और रात को हम यहाँ बैठे रहे, वो सुबह कहे हम बाथरूम जाके आ रहे हैं और अभी तक नहीं आए। सरकार ने नए नए डंगे लगा दिए, ऑनलाइन खरीदारी निकलेगी। राम राज दोनों मारे फिर जमींदार घट जावे, किसान घट जावे। और सुबह को बैठा जी मंडी का माँ कोई अधिकारी अफसर नाम की चीज को नहीं, तो इतना मानस को यही थोड़ा ही बैठे भी हनुमानगढ़ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜੂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਵਿਕ ਜਾ ਕਰੂਗੀ। हर बार आर्थिक नुकसान है वो किसान ने ही झेलनी पड़े। माना हमारी बेटी से मिल लो। लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी। बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्त तो थारो है मावड़ी, तुम्हारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग न लेके है लारला कई दिनों से हनुमानगढ़ मंडी के अंदर है आंदोलन होने लग रहा है। बता दूं थाना अजय तक सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद है बात शुरू होई को नहीं, जिसकी वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान है। सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करवाने खातर आंदोलन है वो करे गए है। 2 दिनों से कृषि उपज मंडी कार्यालय के अंदर है किसानों को घेराव है वो चाला लग रही है अंदर, और लेकिन भी के बावजूद भी अंदर कुछ शर्तें है बे रखी गई है। और क्या है बे शर्तें और क्यों सरसों की सरकारी खरीद शुरू क्यों को नहीं हो लग रही, ये सारी की सारी चीजें की आज की वीडियो के अंदर हम दिखाऊंगा। तो वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो में शेयर जरूर कर दिए। कितना दिन हुआ? हम तो 15 मार्च से यहाँ बैठे हैं और 15 मार्च से भी 10 दिन पहले आके इनको ज्ञापन दे के गए थे कि हमारी सरसों आएगी और आप खरीदना। और इनकी जो ऑनलाइन की ये बात करते हैं, ये ऑनलाइन खरीद का हाल ये डेयरी मेरी यहाँ रखी हुई है, इस मंडी समिति के इस प्रांगण में पड़ी है और रजिस्ट्रेशन कराए हुए 10 दिन हो गए। और जब ये मैं माल ला रहा था तब इनको कह दिया था, इनको सूचना दे दी थी कि हमारा माल आएगा। ये डेयरी यहाँ है, रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन अभी तक इनके उस संस्थान से कोई मैसेज नहीं आया, कोई इसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और ये 2 बार भीग गई बरसात से, लेकिन अभी भी ये चाहते हैं। मेरे को लगता है कि ये सरकार किसान और मजदूर को जान से मार के शमशान घाट में दफनाने की साजिश कर रही है। इसके सिवाय ये सरकार कुछ नहीं चाहती, तभी तो ये माल का ऐसा हाल कर रही है। तो हमें ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ये गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद अगर नहीं शुरू करते हैं जल्द से जल्द, तो आंदोलन भी उग्र होगा। हम लड़के मरना पसंद करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। ये बात ये जो डेयरी यहाँ हमारी है, ये इस बात को साबित कर रही है कि हम जिंदा नहीं जाएंगे यहाँ से। अगर हमें हमारे माल का रेट नहीं मिला तो हमें खेत में काम करने का फायदा क्या है? हम कैसे करेंगे खेत में काम जाके, कैसे बीज लाएंगे, कैसे खाद लाएंगे? अभी इसके पैसे नहीं मिले, अभी मशीन वाला वो पैसे मांग रहा है, कहां से दे पैसे इनको? और इनका भी ऑनलाइन का रंगा लटका पड़ा है। क्या है ऑनलाइन? अरे माल आ गया, हमको अफीम थोड़ी लेके आए हैं। ये हमारी खेती है, ये हमारा दर्द है। इसलिए सरकार इस मीडिया के माध्यम से हमारे दर्द को समझे। हम गरीब किसान और मजदूर इस तपती धूप में यहाँ मेहनत करके और इस सरकार को और देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए सरकार इस बात को समझे। अगर नहीं समझेगी तो फिर सरकार इस बात के लिए तैयार रहे कि किसान और मजदूर बड़ी लड़ाई लड़ेगा। केंद्र में थारी गवर्नमेंट है, स्टेट में चलो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ने इसको क्या करना चाहिए? मतलब किसान आपनो जो हनुमानगढ़ जिलो है कृषि प्रधान जिलो है हनुमानगढ़ और गंगानगर, और हर बार 28 ही किसानों ने दोहरी मार झेलनी पड़ा है। तो क्या इसो हो सका है जी की वजह में किसान खुशहाल हो गए? देखो जी, पहली बात तो जक्का भी किसान साथी, व्यापारी साथी, मजदूर साथी इतने दिनों संघर्ष करने लग रहे हैं, तो मैं तो अंग हिम्मत हौसलो दे के अंग ने सहयोग और साथ देना आया हूँ। सारा मोटी बात है भी सरकार तो सरकार है, लेकिन एक चीज तो देखो भी ऊपर तो राम मारे भी आज मौसम अब देख लो भी ला रखी रहे भी कितना ही कणका अपनी आडी पड़ गई, सरसों में नुकसान हो गयो, झाड़ कम हो गयो, सारो नुकसान तो वो हो गयो। और राम राज दोनों मारे फिर जमींदार घट जावे, किसान घट जावे। अब जब हरियाणा का मां सीधो आधार कार्ड के ऊपर सरकार भट्टा की खरीदन लाग रही है कणक और सरसों, तो 28 जमींदार के बुरो करियो सरकार को। और राज्य सरकार की है, आज मान लो डीजल पेट्रोल सारा ज्यादा महंगा अगर बिका तो हनुमानगढ़ में बिका है। अब अपना जमींदार है जगह हरियाणा का माँ भी है, भाई जी बताओ मन तो क्या भी बढ़ा हरियाणा जी लेके जान लग रहे सीधो आधार कार्ड के ऊपर जानता ही तुल्ला है, लेकिन जमींदार ने 200-225 रुपया को नुकसान होने ला रहे है कणक जमा कुंटल ला रहा है, और सरसों का 700-800 रुपया को नुकसान होने ला रहे है।
तो बिंगो सारो जिम्मेदार सरकार है। तो मेरी सरकार हूँ थारा सारा का माध्यम हुआ मांग है भी जमींदार हालांकि मरे तो को नहीं थे चाहे जोर लगा लियो, जमींदार ने तो सारो ये वो जक दिन बीज घेरा नहीं 20 दिनों बिंगो खाईचन लगा, लेकिन फिर भी वो वापस खड़े हो जाए। लेकिन असली बात है भी वो अन्नदाता है तो बिंगा जमा सबर की थे परीक्षा ना लो, सरकार हूँ मेरी मांग है ये बिंगा सबर की परीक्षा ना लो। और सरकार ने इसी व्यवस्था और इंग माँ कलेक्टर मैं भी ज्ञापन दे गया हो थे, लोग भी रोजगार मिलन ला रहे हो क्या जी, ऊपर सरकार ने भेज दियो तो सरकार को हटा गया लो तो आगे दस्तखत करन हो रहे हो, कलेक्टर हटे बैठी है, एसडीएम अधिकारी सारा बैठे है, तो बना कोई सी व्यवस्था बनानी चाहिए नहीं भी दूसरे जिला में भी तो होने लग रही है। और सुबह को हटा जी मंडी का माँ कोई अधिकारी अफसर नाम की चीज को नहीं, तो इतना मानस को यही थोड़ा ही बैठे, बिल्कुल सरकार ने गौर करनी चाहिए। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਝੂਠਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪਣੀ गेहूं ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦਾਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ गेहूं ਭਿੱਜ ਗਈ, ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਲਟੀਆਂ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਘਰਾਵ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ गेहूं ਦੀ ਖਰੀਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ गेहूं ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ गेहूं ਵੇਚੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ गेहूं ਦੀ सरकारी खरीद ते रेट ते सरलीकरण तरीके नाल साडी गेहूं दी खरीद कीती जावे जै किसान। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी पर खरीदांगे नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी घट तो घट मुल्ला है ते 2125 है। इत्थे मंडी समिति का दफ्तर है, ये मुंडा कोई है नहीं गे दफ्तर दे बाकी कल देखे नहीं गे ते 2125 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ। 5400 5450 ਸਰੋਂ ਦਾ ਰੇਟ है, कोई 5400 ਸਰੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, 4400 ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਏ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਾਰ ਸਰੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ 10000 ਨੂੰ, ਪਰ ਵਿਕੀ ਹੈ 7000 ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4500 ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ 3000 ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1900 ਨੂੰ, 1850 ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਐਦੂ ਨਕੰਮੇ ਬੰਦੇ हनुमानगढ़ ते राजस्थान के जिन्ने निकम्मे राजनीति के एडे निकम्मे है ही नहीं। 5 साल हो गए इस इलाके का कोई नुमाइंदा ही है नहीं, सरकार दे विच ना कोई नुमाइंदा है नहीं। गंगानगर ते हनुमानगढ़ नूं उन्होंने कढ़ रखिया बाहर, साडा कोई है ही नहीं, कोई मंत्री नहीं छंतरी इस इलाके का कुछ नहीं। ना हुण कणक खरीदन साडी, ना सरों खरीदन, लोड़ ही नहीं। आंदे 10 MLA 11 हैगे आ, ना इन जित जाण तां नहीं, हार जाण तां नहीं। तां साडी ना ये तुहाडे मंच राहीं निवेदन है भी हनुमानगढ़ नूं हरियाणे नाल रला दिओ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜੂ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਵਿਕ ਜਾ ਕਰੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੌਖਾ ਜੂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੈਪੁਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣਾ ਟੱਪ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ 400 ਨਹੀਂ ਬਣਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਬਹਿਜ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿਓ, ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਆ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪੇ ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਪੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਣੀਆਂ ਅਡਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਬਣਿਆ ਕੰਮ, ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 3000 ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਯਾਰ 2000 ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਦੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਣਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਣਕ ਕਿਤੇ ਕਣਕ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਚ ਦੂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਟਿਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈਣ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ, ਤੇ ਬਸ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਬੰਦੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਲੈਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਬਸ। 2125 MSP ਹੈ ਜੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਹੈ।
3000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਣਕ, ਵੇਚ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਲਈ ਆਪਦੇ, ਫਿਰ 3000 ਨੂੰ ਵਿਕੂਗੀ ਇਹ। के वजह है सरसों की सरकारी खरीद क्यों को नहीं शुरू हो रही है? किसान इतना टाइम मतलब परेशान हो रहा है हर समय, मतलब जो धरती पुत्र है बिना ही आ समस्या क्यों झेलनी पड़ रही है? चीज समझ को नहीं आ रही। असल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी फसल की खरीद नहीं करना चाहती। उन्होंने बोर्ड लिख के लगाया था यही कि 1 अप्रैल से गेहूं की और सरसों की खरीद शुरू होगी, और आज तक यहाँ बिल्कुल ही जो है खरीद नहीं हो पाई। अगर हुई है तो कोई सरसों की हुई है 1000 कुंटल के आसपास, और गेहूं की तो बिल्कुल नहीं हुई हनुमानगढ़ मंडी के अंदर। यहाँ व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है और किसान परेशान है। उन्होंने इतनी तरह की शर्तें लगाई हैं कि वो शर्तें पूरी नहीं हो सकती। पहली बात तो कह रहे हैं कि ऑनलाइन होगा सारा कुछ, ऑनलाइन गिरदावरी जरूरत होगी, जबकि गिरदावरी की इसलिए शुरुआत में की थी कि जब 100 रुपये राजस्थान का बोनस था गेहूं के ऊपर और पंजाब और हरियाणा में नहीं था, इसलिए पंजाब की और हरियाणा की गेहूं यहाँ नहीं बेचते, इसलिए गिरदावरी शुरू की थी कि आपकी कितनी फसल है, कितनी पैदा है, उतनी खरीदेंगे। इसके बाद भी आज तो हरियाणा में बिक रही है, पंजाब में बिक रही है, और राजस्थान के लोग जो है वो भी हरियाणा में जाके बेच रहे हैं कम कीमत पर। और गेहूं के सरसों के अंदर तो ये हुआ कि 700 रुपये से लेके 1000 रुपया क्विंटल का कम मिला किसान को, और यही 200-250 रुपये इसमें कम बिक तो रब भी रही है, पर अब वो 2125 नहीं बिक रही, वो 1800 बिक रही है, 1850 बिक रही है, 1900 तक बिक रही है। तो ये सरकार की नीयत है कि किसान की फसल कम कीमत पे व्यापारी खरीदे और व्यापारी को उसका फायदा हो। इसीलिए हमारे यहाँ अभी सरसों की कीमत कम क्यों हुई है कि दुनिया भर से पाम ऑयल मंगा के हिंदुस्तान के मार्केट में डाल दिया, लाखों टन अनाज जो है वो अपने गोडाउन से निकाल के मार्केट में डाल दिया, इसलिए सरसों सस्ती होगी और गेहूं सस्ती होगी। यही एक वजह है कि वो सरकार जो है ये व्यापारियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है, राजस्थान की और केंद्र की दोनों ही सरकारों की इसमें नीयत है। अभी उन्होंने ये शर्त लगाई है कि हम ऑनलाइन खरीद करेंगे, आपकी गिरदावरी निकल नहीं रही, अपलोड ही नहीं हो रहा, आपका नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा, और उसके बाद गिरदावरी जो है उसके साथ में उनका ये है कि हम जन आधार कार्ड से लेंगे, जबकि पूरे देश के अंदर आधार कार्ड पे हो रहा है, राजस्थान में जन आधार कार्ड पे हो रहा है। वो जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है, किसानों का नहीं है, वो महिला के नाम पे है, वो खाते के नाम पे नहीं है। उसमें 10,000 रुपये अगर किसी ने 2 लाख की बेच दी तो उसको 20 दिन लगेंगे, छुट्टियां मिला के 1 महीने में उसका पैसा वापस आएगा। किसान को कल जरूरत है कि उसने कम से कम, छोटे किसान नहीं, 1 ड्रम जो है डीजल लेके आना है, 20,000 रुपये लगेंगे। अभी उसको कंबाइन वाले को पैसा देना है, अभी बीज खरीद के उसको लाना है, अभी डीएपी खरीद के लाएगा, वो कहाँ से लेके आएगा? सरकार ये जानती है, इसलिए वो चाहती है कि किसान बर्बाद हो, हमारे अमीर जो हैं उनके पास पैसा पहुंचे। आज कल सारी मंडी बंद थी, आज हनुमानगढ़ की, गंगानगर की मंडी बंद है। तमाम व्यापारी, मजदूर और किसान एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी ये फसल नहीं बिकी तो किसान तबाह होगा, मजदूर तबाह होगा और इसके साथ साथ व्यापारी तबाह होगा। पर सरकार ये चाहती है कि व्यापारियों के बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, अडानी अंबानी के पास पैसा पहुंचे, बाकी सब बर्बाद हो जाए। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम यहाँ 2 दिन से बैठे हैं मंडी समिति के कार्यालय के, अधिकारी रात को थे और रात को हम यहाँ बैठे रहे। वो सुबह कहे हम बाथरूम जाके आ रहे हैं और अभी तक नहीं आए। न यहाँ जो है एसडीएम की कोई दिक्कत है, न एडीएम की है, न कलेक्टर की है, किसी की चिंता नहीं है, न सरकार को सब चीज़ों की चिंता है। हमने मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया, हमने मिनिस्टर को अवगत करवा दिया, हमने जो सेक्रेटरीज हैं उनको अवगत करा दिया, पर कहीं कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। अब पहला तो मतलब आर्थिक दंड है, किसान ने क्यों झेलना पड़ा है? इस चीज को आज तक जवाब को नहीं मिल पायो। क्या जवाब बता रहे? नहीं, ये तो सरकार देखे ना, कोई व्यापारी का तो है नहीं। यदि सरकार ये खरीद कर दे, और पहली बात तो ऑनलाइन की जरूरत नहीं है, भी डॉक्यूमेंट्स लो, आधार कार्ड ले लो, उसकी फोटो कॉपी ले लो और पासबुक की कॉपी ले लो, और यदि एक आधा डॉक्यूमेंट चाहिए, गिरदावरी है या जमाबंदी, कुछ भी ले लो, क्योंकि किसान के पास जो जमाबंदी भी है वही उतनी काम की है। इन चीजों को लेके और किसान खरीद चालू कर दी जाए। परंतु ऑनलाइन पहले तो इन्होंने डंगा, अब दूसरा डंगा ये लगा दिया, अब जन आधार कार्ड चाहिए। अब जन आधार किसी के नहीं बने हुए और किसी के 0 बैलेंस का बना हुआ है, क्यों? लेडी के नाम के जन आधार कार्ड है, लेडी के नाम के माल बिकेगा। 0 का जो बैलेंस है वो 10,000 से ज्यादा मिल नहीं सकते रुपए, तो वो कितने दिन में पेमेंट लेगा? और परिवार के 3 घर के परिवार के मेंबर है तो तीनों के नाम जमीन है, तो वो उन्होंने क्या तो बिक नहीं सकती। तो इस कारण ये सरकार ने नए डंगे लगा दिए, ऑनलाइन गिरदावरी निकलेगी, ऑनलाइन गिरदावरी निकल नहीं रही है, तो ये भी एक अड़िका है। और पोर्टल चल नहीं रहा है। आज तक 400 रजिस्ट्रेशन हुई है
और जबकि 2 लाख आदमी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यदि पूरी कनक बेचनी है तो। जब वो ये हो नहीं रहे, सरकार सुन नहीं रही। आज सुबह से बैठे हैं मंडी में, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है, सेक्रेटरी भी नहीं है, दूसरे तो होना आनी क्या है, एसडीएम की जरूरत है। जिम्मेदार है कौन, जिम्मेदार इंसान कोई नहीं है। तो इस कारण और तो यही है, हम ये चाहते हैं ये जल्दी से जल्दी हो जाए, खरीद चालू हो जाए, किसान को भी बेनिफिट है, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, किसान ने फायदा होगा तो भी तो जब किसान को नुकसान है तो इससे सभी को नुकसान है, अकेले व्यापारी क्या मजदूर को। इस पे ही अपना गाना हनुमानगढ़ जिला है किसान पे दारोमदार है। अंकल तुसी दसो मतलब की नुकसान हो रहा है इस ਵੇਲੇ, मतलब जिन्ना टाइम ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ टाइम ਤਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਅੰਕਲ ਅੱਗੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਰੋਂ ਖਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦੀ ਆ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ 1000 ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਣਕ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ 200-200 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਦਾਰ ਕਾਰਡ ਲਊਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਿਜਾਈ ਵੀ करनी है, तो किसान किधर जावे? ये सरकार आपदा मौज ना ठीक है, देख पाओ ला रहे हो थे मेरे हाथ के अंदर आ किसान की फसल है जो बारिश के अंदर अठे बेचन खातर ले आई गई है, जो बारिश के अंदर भीज गई, भीजा बाद के अंदर खराब भी सुकान खातर कुछ फसल है वो पढ़ने रखी गई है। मैं दिखाना चाहूँ कि थे देख पाओ ला रहे मतलब के तरीकों किसान की जो सरसों को है नुकसान हो है, ये चीज को जिम्मेदार कौन है? आज तक ये चीज को पतो को लगे, हर बार आर्थिक नुकसान है वो किसान ने ही झेलनी पड़े। किसान तिरपाल ढक ढक के है आपकी डेयरी को है बचाव करा लग रहा है, लेकिन हर बार फेल साबित हो रहा है। आज जो किसानों को जो दुख दर्द है वीडियो के माध्यम में थाने दिखाया है, तो वो पूरा मामला वीडियो के प्रति थारी के राय है, के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में तेरे बेल आइकन के बटन ने दबा दो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हमारे गाँव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले में हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, ये नंबर पर थे माने फोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। अंत माने दो इजाजत। कैमरामैन रेहान के साथ मैं आशु। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।